हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड डे। बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आई थिंक आप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस 2 सेगमेंट के बारे में। दोस्तों, हमने इससे पिछली वीडियो में वेक्टर एनालिसिस 1 सेगमेंट पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशि क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज सदिश राशि क्या होती है और इनका परिमाण क्या होता है, परिणाम क्या होता है, इन्हें पहचाना कैसे जाता है कि कौन सदिश है कौन अदिश है। तो दोस्तों, एक छोटे से रिकैप लेकर वेक्टर एनालिसिस 1 का हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर एनालिसिस 2। तो दोस्तों चलिए वेक्टर एनालिसिस 1 में का रिकैप ले लेते हैं। मेन उसमें से हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिन भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब आप कहोगे कि परिमाण और दिशा क्या होती है? दोस्तों, परिमाण मतलब उसमें जैसे फोर्स है, 50 न्यूटन का फोर्स किसी पिंड पे लग रहा है तो 50 न्यूटन, 50 तो उसका परिमाण हुआ, लेकिन जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है? जिस दिशा में पिंड गतिमान है उस दिशा में फोर्स लग रहा है। तो यही कहने का मतलब है परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कहते हैं। आ जाइए स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशि, वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण हो, मात्रा हो, क्वांटिटी हो, दिशा ना हो, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, हमने अदिश और सदिश पहचाना एक एक फार्मूले को डिराइव करके। हमने परिमाण एंड परिणाम के बारे में पढ़ा था। परिमाण किसे कहते हैं? परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, क्वांटिटीज, किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को परिमाण कहते हैं। ठीक है, रिजल्ट, परिणाम, किसी नियत टाइम में किया गया कार्य का वैल्यू प्राप्त करना रिजल्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए, या एक दिशा में एक सेंटेंस में और कह सकते हैं, किए गए कार्य का, एक समय में किए गए कार्य के नियत मान को रिजल्ट कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे वेक्टर एनालिसिस 2 सेगमेंट के बारे में। तो हमने 1 में जो पढ़ लिया सदिश, अदिश, उनका परिणाम, परिमाण क्या होता है। वेक्टर एनालिसिस 2 में हम पढ़ेंगे वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेक्टर का निरूपण कैसे किया जाता है, वेक्टर को पहचाना कैसे जाता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है और वेक्टर कितने प्रकार से जोड़े जाते हैं, उनके कौन कौन से मेथड हैं। दोस्तों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि आप लोग अगर जुड़ें तो दिल से जुड़ें और पढ़ाई करें, अपने को ग्रोथ करें। अगर एक बार जुड़ गए तो
आई गारंटी, मेरे को विश्वास है कि आप पढ़ने लगोगे, आपका मोटिवेशन हाई हो जाएगा, पढ़ाई के प्रति आपके अंदर से अलग सी फील आने लगेगी कि पढ़ने, बिना पढ़े आपको चैन ही नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं वेक्टर के प्रकार। वेक्टर मुख्यतः 11 टाइप के होते हैं। उनके वर्क एंड गुणों के आधार पे क्लासिफाई किया गया है। वेक्टर 11 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। एक एक वेक्टर को जानना बहुत जरूरी है। एक एक वेक्टर की डिफिनेशन एग्जाम में पूछ देती है, उसको आपको लिखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने खुद लिखा। मेरे को अगर आपको बताना है तो मैं अभी उसी तरह बोल दूंगा, लेकिन लिख के बताने में उसका अलग मतलब होता है। लिख पढ़ इसीलिए बनाया गया है, लिख के पढ़ो, मुंह से बोलो। मैं तो, मेरे को याद है, मैं बोल दूंगा आपके सामने, लेकिन नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप। कर भी पाएंगे, वो लेक्चर होता है। लिख के पढ़ो वो बेटर होता है, इसलिए इस नियम को फॉलो किया जाता है। तो लिख के हम आपसे एक डिस्कस करते हैं 11 टाइप के वेक्टर के बारे में। चलिए दोस्तों, पसीने हो जाते हैं। वेक्टर एनालिसिस 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला वेक्टर होता है ध्रुवीय वेक्टर, पोलर वेक्टर, अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, समान सदिश, इक्वल वेक्टर, विपरीत सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑपोजिट वेक्टर नेगेटिव वेक्टर, लंब कोणीय एकांक सदिश, ऑर्थोगोनल वेक्टर, समरेखीय सदिश, कोलिनियर वेक्टर, समतलीय सदिश, सह प्रारंभिक सदिश एंड स्थितित सदिश। ठीक है, 11 टाइप की सदिश हैं। एक एक सदिशों के बारे में हम पढ़ेंगे, वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ध्रुवीय सदिश इंग्लिश में पोलर वेक्टर बोलते हैं। पोलर वेक्टर जिन सदिशों का कार्यकारी बिंदु या प्रारंभिक बिंदु नियत होता है, स्थानांतरित गति से संबंधित होता है, उसे ध्रुवीय सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय सदिश कहते हैं। दोस्तों बोर्ड भर गया है, आप लोगों को बताता हूं कि जिन सदिशों का कार्यकारी बिंदु मतलब या प्रारंभिक बिंदु, कोई प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु नियत है, ठीक है, कार्यकारी बिंदु और प्रारंभिक बिंदु नियत है, इसको स्थानांतरित करके यहां लिया गया, ठीक है, उसी को ध्रुवीय या पोलर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, विस्थापन, वेग, बल किस में आते हैं? ध्रुवीय सदिश में आते हैं। अक्षीय सदिश घूर्णन गति से संबंधित सदिश, घूर्णन गति, ठीक है, एक अक्ष के रिस्पेक्ट में घूर्णन करना, रोटेशन करना, वो क्या कहलाता है? एक्सियल वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सियल वेक्टर कहलाता है। एक्सियल वेक्टर कहलाता है। एक्सियल वेक्टर कहलाता है। घूर्णन गति से संबंधित सदिश एक्सियल सदिश कहलाते हैं। घूर्णन गति मतलब
कोई बिंदु है, कोई अक्ष है, इसके पेरिफेरल घूर्णी गति करना, रोटेशन करना, वो क्या है, एक अक्ष के रिस्पेक्ट में घूर्णन गति करना, ये एक्सियल सदिश कहलाते हैं। लाइक दिस कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण किसी सेंटर से x दूरी पर r इंटू एफ, बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है F इंटू डी। तो इस सेंटर अक्ष के r दूरी पर मैं कौन से गति कर रहा हूं? एक्सियल, अक्षीय, अक्षीय मोशन, एक्सियल मोशन कर रहा हूं। तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। घूर्णन गति से संबंधित सदिश को एक्सियल वेक्टर कहते हैं। कोणीय संवेग, कोणीय वेग एंड बल आघूर्ण अक्षीय सदिश के अंतर्गत आता है, याद कर लेना। ध्रुवीय सदिश, जिन सदिशों का कार्यकारी बिंदु नियत होता है, जिन सदिशों का कार्यकारी बिंदु नियत होता है या प्रारंभिक बिंदु नियत होता है, उसे स्थानांतरित गति में, स्थानांतरित गति में गति में कन्वर्ट कर देना, संबंधित करना, वो ध्रुवीय सदिश या पोलर वेक्टर कहलाता है। इसके अंतर्गत विस्थापन वेग बल आते हैं। ठीक है दोस्तों, डिफिनेशन जानना जरूरी है, इसलिए मैंने लिखा, इसको याद करना है आपको। अक्षीय सदिश एक्सियल वेक्टर, घूर्णन गति से संबंधित सदिश एक्सियल सदिश कहलाते हैं। एक सेंटर पॉइंट के चारों तरफ जो रोटेशन करती हैं सदिश, उस सदिशों को अक्षीय सदिश बोलते हैं। लाइक दिस कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण। अब आगे शून्य सदिश, जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? वह वेक्टर जिसका परिमाण जीरो होता है, दिशा प्रदर्शित करता है। वह परिमाण शून्य वेक्टर, इंपॉर्टेंस वेक्टर है। शून्य वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका परिमाण शून्य होता है लेकिन दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मॉड ऑफ जीरो, मतलब मॉड ऑफ जीरो, परिमाण जीरो है लेकिन दिशा को प्रदर्शित करेगा, उसे शून्य वेक्टर कहते हैं। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस वेक्टर का, ये पूछा भी जाता है हर एग्जाम में। एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर, यह वह वेक्टर है जिसका परिमाण एक होता है। यूनिट वेक्टर वह वेक्टर है जिसका परिमाण एक होता है और किसी वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करने से उसके परिमाण व दिशा में कोई असर नहीं होता है। एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका परिमाण एक होता है लेकिन एकांक वेक्टर से किसी दूसरे वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कर देने से उस वेक्टर की, दूसरे वेक्टर की परिणाम और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये याद रखना, आने वाले जब हम सेगमेंट में पढ़ेंगे तो इसी यूनिट्स पे न्यूमेरिकल्स लगेंगे कि यूनिट वेक्टर एकांक सदिश को किसी दूसरे वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन कर देने से उसका उस सदिश का या उस वेक्टर का परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी को हम यूनिट वेक्टर या एकांक वेक्टर कहते हैं। याद रखना, इसका जो फार्मूला होता है, एक है
ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्या है? एकांक सदिश यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? ए कैप इज इक्वल वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये याद रखना फार्मूला। इस फार्मूले बहुत ही एग्जांपल आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समान सदिश इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? जिन सदिशों का परिमाण व दिशा समान होती है उन्हें समान सदिश कहते हैं। क्या है? समान सदिश। जिन सदिशों का परिमाण व दिशा समान होती है उसे समान सदिश कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। देखिए, वेक्टर ए वेक्टर बी का परिमाण समान है और दिशा भी समान है। वेक्टर ए का मॉड ऑफ बराबर वेक्टर बी का मॉड ऑफ, परिमाण बराबर है और दिशा भी बराबर है, तो उसे समान सदिश इक्वल वेक्टर कहते हैं। दोस्तों एकदम समझ लेना है, लिखा हुआ भी पढ़ लेना और वॉइस वाली भी डेफिनेशन सुन लेना, दिमाग में बैठा लेना। विपरीत सदिश अपोजिट वेक्टर और निगेटिव वेक्टर, जिन सदिशों का परिमाण समान होता है, अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर उसे कहते हैं जिन सदिशों का परिमाण समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। देखिए, परिणाम समान होगा, दिशा विपरीत होगी। वेक्टर ए की दिशा इस साइड, वेक्टर बी की दिशा इस साइड। ठीक है, वेक्टर का परिमाण समान है, वेक्टर ए वेक्टर बी का परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल निगेटिव मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये इसका फार्मूला ऐसे प्रदर्शित किया जाता है जब विपरीत वेक्टर को आप प्रेजेंट करेंगे, तो ये याद रखना। अभिनेत्री लंब कोणीय एकांक सदिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर। लंब कोणीय एकांक सदिश, ऑर्थोगोनल वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसी वेक्टर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लंब कोणीय एकांक वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर किसे कहते हैं? लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश परस्पर एक दूसरे से लंबवत होती हैं और एक्स वाई जेड पे प्रदर्शित होती हैं, और एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं, एंड एक्स को आई एंड वाई को जेड, आई को एक्स एंड वाई को जेड एंड जेड एक्सिस को के यूनिट वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने अभी देख लीजिए, लंब कोणीय एकांक सदिश परस्पर एक दूसरे से परिपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं। इन्हें क्रमशः एक्स वाई जेड एक्सिस में, एक्स वाई जेड एक्सिस में क्रमशः एक्स में आई कैप, वाई में जे कैप एंड जेड एक्सिस में के कैप से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों अब अंडरस्टैंड करने की बात है, ये मैंने कहा लंबवत है, लेकिन फिगर से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक्स वाई जेड एक्सिस लंबवत कैसे हैं। ये ऐसे है दोस्तों, ऐसे एक्स वाई जेड बाहर की तरफ और अंदर की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे है एक्स वाई जेड, तो एक दूसरे से परस्पर लंबवत हो गए।
आई जे एंड के यूनिट वेक्टर। तो आई जे के यूनिट वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा था दोस्तों कि यह किसी वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करने से उस वेक्टर की दिशा और परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें यूनिट वेक्टर कहते हैं। लंबकोणीय एकांक सदिश में इनसे एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप एंड जेड एक्सिस पे के कैप से प्रदर्शित करते हैं। इसको याद रखना दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है। एकांक लंबकोणीय एकांक सदिश ऑर्थोगोनल वेक्टर मोर इंपॉर्टेंट वेक्टर है। इस पे ही हम आगे न्यूमेरिकल को लगाएंगे, डिराइवेशन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस फार्मूले के अनुसार। आठवीं समरेखीय सदिश। समरेखीय सदिश, समरेखीय सदिश उसे कहते हैं समरेखीय सदिश जो समान रेखा में एक दूसरे से समांतर वेक्टर हों, उन्हें समरेखीय सदिश कहते हैं। इनको बस जान लीजिए कि ये समतलीय सदिश, एक ही तल में अगर वेक्टर स्थित हैं तो उन्हें समतलीय सदिश बोलते हैं। सहप्रारंभिक सदिश, यदि किसी वेक्टर के सारे प्रारंभिक बिंदु एक ही पॉइंट पे हों तो सहप्रारंभिक सदिश बोलेंगे। स्थिति सदिश, जिन वेक्टरों की स्थिति समान होती है स्थिति सदिश बोलते हैं। ये 11 टाइप के वेक्टर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है जिसमें न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। सातवां लंबकोणीय एकांक सदिश ऑर्थोगोनल वेक्टर, इसको याद रखिए, ये हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। छठवीं विपरीत सदिश जानिए, समान सदिश जानिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर हैं। एकांक सदिश जानिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है। शून्य सदिश जानिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है। इन सदिशों के बारे में तो आप जानिए, शून्य सदिश, एकांक सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश एंड लंबकोणीय एकांक सदिश। इन 1 2 3 4 5 को तो आप याद ही रखिए। इन्हीं पे आप हम आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे इन वेक्टरों के सहायता से। बाकी इन वेक्टरों को भी आपको याद रखना है, जानना है। तो दोस्तों, आपने टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वेक्टरों का निरूपण, वेक्टर को पहचाना कैसे जाता है। तो दोस्तों, इसको आप स्नैपशॉट ले लेना और बार बार पढ़ना, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। अब इससे आगे हम डिस्कस करते हैं वेक्टरों का निरूपण कैसे किया जाता है, वेक्टरों को पहचाना कैसे जाता है। दिस आप क्यों वो कर देते हो, क्या लगा रहे हो? सॉरी फ्रेंड्स। वेक्टर्स ऑफ निरूपण मान लो, वेक्टर सदिशों का निरूपण है। सदिशों का निरूपण पहचानोगे कैसे? सदिश, अब हम कहेंगे कोई वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ये जानना बहुत जरूरी है। ए वेक्टर का ये सिंबल है, बी वेक्टर का सिंबल है, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे? वेक्टर ए कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? वेक्टर
बी कहेंगे। अब आ जाइए, वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए के परिमाण को कैसे हम डिनोट करेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए के परिमाण को मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे, वेक्टर बी के परिमाण को मॉड ऑफ वेक्टर बी लिखेंगे, और इसका परिमाण जो आएगा वो क्वांटिटेटिव होगा, संख्यात्मक मान होगा ना। तो वो ए हो सकता है, ये बी हो सकता है। यहां 50, 60, x 50, 60, 100, 80 कुछ भी हो सकता है, वो तो संख्यात्मक मान होता है ना। तो ये निरूपण आपको जानना, ऐसे आपको सेंटेंस आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये वेक्टर ए को प्रेजेंट करता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए के परिमाण को प्रदर्शित करता है, और वेक्टर ए इस मॉड ऑफ वेक्टर ए परिमाण के संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है। डू नॉट कंफ्यूजन, नहीं तो पूरा कंफ्यूज ही रह जाओगे। निरूपण वेक्टर ए के मॉड ऑफ वेक्टर ए के परिमाण को प्रदर्शित करता है, और ए वेक्टर ए के परिमाण को संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है। ओके दोस्तों, इसी प्रकार वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी के परिमाण को प्रदर्शित करता है, और बी वेक्टर बी का मॉड ऑफ परिमाण कोई संख्यात्मक मान है। ठीक है, आपने निरूपण जान लिया, ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों बहुत ही एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशंस ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों को वेक्टरों को जोड़ा कैसे जाए। तो दोस्तों वेक्टरों को हम 3 प्रकार से जोड़ते हैं, 3 मेथड से जोड़ते हैं। पहला मेथड है द पैरेललोग्राम लॉ, समांतर चतुर्भुज नियम। दूसरा है द ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज का नियम। तीसरा है बहुभुज विधि, पॉलीगन लॉ, द पॉलीगन लॉ। हम इन 3 मेथड से वेक्टरों का एडिशन करते हैं, वेक्टरों का जोड़ करते हैं। तो मैं लिख के बता देता हूं। फर्स्ट है एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर का। पहला है समांतर चतुर्भुज नियम। दूसरा है त्रिभुज का नियम। तीसरा है बहुभुज का नियम। 1, 2 and 3 एडिशन ऑफ वेक्टर को 3 प्रकार से जोड़ा जाता है। समांतर चतुर्भुज नियम, द पैरेललोग्राम लॉ,
एंड सेकेंड ट्राइंगल लॉ एंड थर्ड पॉलीगन लॉ। इन 3 मेथड से वेक्टरों का जोड़ किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर एनालिसिस 3 में हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम एंड अलग अलग में पढ़ेंगे दोस्तों, एकदम फंडामेंटल क्लियर करके पढ़ेंगे। मैं अलग अलग बताऊंगा आपको। वेक्टर एनालिसिस 3 में समांतर चतुर्भुज का नियम बताऊंगा। इस नियम के अनुसार वेक्टरों का एडिशन कैसे किया जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है समांतर चतुर्भुज, द पैरेललोग्राम लॉ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा आपको, और मैं आपको करवाऊंगा द समांतर चतुर्भुज का नियम। आपको बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाऊंगा, डायरेक्ट दिमाग में हल जाएगा। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो डायरेक्ट दिमाग में हल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।